हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एक स्टोरी। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, एक बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आपको खुश रहना है तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और एक कहावत है ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं और अंततः वैसा ही बन जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कभी खुश रहने की कभी भी आप वजह मत ढूंढिए, क्योंकि अगर आप वजह ढूंढेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी की ज़िंदगी में कि खुशियाँ ढूंढते ढूंढते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन अभी उसको पूरी लाइफ में खुशियाँ नहीं मिलती। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशियों को ढूंढिए और इन्जॉय करिए उस पल को। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहने की वजह नहीं ढूंढिए, कभी कभी बेवजह ही मुस्कुरा लिया करिए और खुश हो लिया करिए, उसको एंजॉय कर लिया करिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट किया करिए। और फ्रेंड्स, एक सिस्टर का मेरे कमेंट आया था, तो आज के मतलब उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और जो भी हमारे लिए सुझाव हो, जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट करिएगा। जो भी हमें लगेगा, अगर मुझे समझ में आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ इसका जवाब मेरे पास है, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी या क्या है ना कि मेरी पूरी लाइफ बहुत लोग इस पे जज करते हैं कि अपने तो सक्सेस हुई नहीं, सफलता पे सब मतलब अक्सर सब सुझाव उसी का लेना पसंद करते हैं जो सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो सफल तो नहीं हुई हूँ अभी, लेकिन अगर मैं प्रयास करूँगी, मुझे अपने पर विश्वास है, तो मैं ज़रूर सफल होंगी। क्योंकि मैं एक दो बार में जो कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, मैंने एक बार तो फर्स्ट टाइम तो मैं बस कंफ्यूज थी कि मैं क्या पढूँ, कितना पढूँ, कहाँ से पढूँ। ऊपर से मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी। और फ्रेंड्स, आप जब तक आपको ये कन्फ्यूजन, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आपको कितना पढ़ना है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, तब तक आप जो भी पढ़ने वाले होंगे वो ज़रूर समझेंगे इस बात को कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपको क्लियर नहीं रहेगा क्या पढ़ना है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वही मेरे साथ हुआ था कि क्या पढूँ, कितना पढूँ। बहुत से लोग बोलते थे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, आप ऐसे ऐसे निकल जाओगी, अगर आपको सिलेक्शन भी हो गया तो आप निकल जाओगी। तो 70% दिमाग वहाँ रहता है, 30% आप भी क्या ही पढ़ लोगे, जब वो भी आपको सिलेबस पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जब आपको कोई सही गाइड करने वाला होगा, सही सजेस्ट करने वाला होगा, तो आप केवल अपनी पढ़ाई फोकस कर पाएंगे और अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। उस समय बीपीएससी का नया नया एग्ज़ाम था, अभी 6 to 8 का हुआ नहीं था, तो कोई आइडिया नहीं था क्या पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है। मुझे सिलेबस भी नहीं आया था, आज तक सिलेबस जारी नहीं हुआ क्या कितना आता है। तो फ्रेंड्स, अपने बेस पे जितना मैं तैयार कर पाया, मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया था। जब पहली बार मैं बिना पढ़े पेपर देने गई थी, तो मैं सोचा चलो इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, देख तो लो पेपर किस तरह का आता है। जब पेपर देखी मैं, भगवान, मैं सोची इतना ईजी पेपर आता है कि इसको तो कोई भी निकाल ले, थोड़ा सा पढ़ ले। तो मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, मेरा 77 मार्क्स आया था, 83 पे मेरा मतलब कट ऑफ गया था। तो मैं सोची नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर निकाल लूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा खासा पढ़ के गई, मुझे हिंदी कोई कहीं से भी पूछ ले, पूरा अच्छे से, मैं अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं हिंदी में तो 75 + 80 में बना के आऊँगी। और फिर मेरा बना भी था। फिर मैं कहाँ मार खा गई, जीके जीएस में। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा तैयार करना है, आपको जीके जीएस भी आपको फोकस करना है। जीके जीएस को कभी स्किप नहीं करना है, कभी उसको इग्नोर नहीं करना है, कभी उसको हल्के में नहीं लेना है। आप अगर उसमें 20 नंबर, 15 to 20 नंबर अगर उसमें आता है, अगर आप 70+ में आते हैं, तो ही आपको सिलेक्शन का चांस बनता है। तो मैं सिस्टर के कमेंट का जवाब देती हूँ, उसका मेरा छोटा सा वीडियो बनाऊँगी मैं। तो वीडियो मेरा लंबा ही हो जा रहा है, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा। तो सिस्टर आपके लिए है, उन्होंने बोला था कि मुझे 6 to 8 और मतलब टीजीटी और जूनियर का मुझे हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करना है, कैसे करूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का है। 150 नंबर का पेपर होता है आपका, 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है, जिसमें लैंग्वेज का पेपर होता है 30 नंबर का, 8 नंबर इंग्लिश, 22 नंबर हिंदी, जो कि बहुत ही सामान्य भाषा होता है। वो कोई भी क्वालिफाइंग कर लेगा आराम से। 8 नंबर और इसमें 22 नंबर में से दोनों मिला करके आपका 9 नंबर आना चाहिए, तो आपका ये वाला पेपर, वो वाला पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे आप। आपका ये कॉपी चेक होगा। इसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस आता है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, 80 मार्क्स आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी आपको सबसे पहले आपको ये ही नहीं
पता होगा कि आपको कितना व्याकरण कितना साहित्य आना है। इसलिए आपको चाहे जूनियर हो चाहे टीजीटी हो, आपको लेवल दोनों का लगभग अब तो सेम ही हो गया, कुछ नहीं कर सकते, इसमें हल्का आता है इसमें ज़्यादा। हाँ, थोड़ा अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी तो वही साहित्य का होगा। व्याकरण तो दोनों का सेम है, जितना इससे पढ़ रहा हो उतना उसमें भी पढ़ना होगा। टीजीटी में थोड़ा साहित्य को और डीपली हम पढ़ेंगे। तो आपको व्याकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से। और अनसीन पैसेज को आप बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। 3-4 अनसीन पैसेज आता है जिसमें आपको कम से कम 20 नंबर आपका कवर हो जाएगा, अगर आपका पढ़ने और समझने का तरीका अच्छा है तो आप अपने पढ़ने के हैबिट को अच्छा बनाइए और उसको समझने का वो करिए। और आप डेली यूट्यूब पे जो बहुत से क्लासेस चलते हैं अच्छे अच्छे, तो मैं तो 1-2 टीचर का ही पढ़ती थी, जिसमें टीचिंग वाला में कल्याणी मैम पढ़ाती है और टीचिंग परीक्षा पे मैम पढ़ाती है हिंदी वाली, हिंदी मैम का याद नहीं आ रहा है नाम, हिंदी पे टीचिंग परीक्षा पे मैम पढ़ाती हैं। दोनों लोग का लाइव क्लास में देखती थी, एक लोग का 3 बजे शाम को आता था, एक लोग का 11 बजे सुबह आता था। आप लाइव क्लास में इसलिए बता रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो आप लाइव क्लास करने से क्या होता है, आपका वहीं पे आपका जो क्वेश्चन जो सही गलत का होता है ना, आपको वहीं पे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और जब भी आप लाइव क्लास करिए तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, आपका जो भी, क्योंकि मैम जब पढ़ाती है ना तो जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट वहाँ पे मतलब उलझते हैं तो उसको मैम उसका कंसेप्ट क्लियर करते जाती है, उसको एक्सप्लेन करके समझाती जाती हैं। तो जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि उसको रिवीजन कर लीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। और नेक्स्ट डे जब आपको मैम प्रैक्टिस कराएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसको करने में आसानी रहेगी और आपको अपनी गलती का अंदाज़ा वहीं पे लग जाया करके। इसलिए लाइव क्लास करना बहुत ज़रूरी है। लाइव क्लास करने के बाद आप मैम प्लेलिस्ट बनाए होंगी, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। उसके बाद व्याकरण को आप छोटी छोटी चीज़, आप पर्यायवाची, विलोम, अलंकार, रस, छंद से लेकर के शब्द शक्ति, इधर आपका कारक और वाच्य जो भी है, हर चीज़ों को बहुत ही आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है। व्याकरण का आप हल्के मत लीजिएगा। घोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब मतलब समृद्ध व स्वविवृत स्व, ये सब बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो कि यूट्यूब पे आप जाएंगी या फ्री मतलब क्लासेस इतने अच्छे मैम चलाती हैं कि उससे आपका एकदम अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा पेपर। अगर आप मन लगा के पढ़ ली तो आप मेरी बात मानिए, गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप मन लगा के पढ़ती हैं तो। क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाने वाले को नहीं। पढ़ाने वाले को पढ़ा सकता है, हमारे ऊपर है हम पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद आपको साहित्य आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे सभी युग को, आधुनिक युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, जो भी युग है, आधुनिक युग, सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारी रचना को पढ़ना है, सारे रचनाकार को पढ़ना है, जो भी प्रथम रचनाएं हैं उनको पढ़ना है, जो प्रथम मौलिक रचनाएं हैं उनको पढ़ना है। और जो भी है मतलब कि जो भी मुख्य लेखक आपके उनको पढ़ना अच्छे से, किसका अधूरा कौन सा रह गया है, कौन सा ये है। क्योंकि बहुत सी रचनाएं क्या है ना, एक ही रचना कई लेखकों ने किया है, बस किसी का वो मौलिक है, किसी का वो निबंध है, किसी का मतलब ऐसे ऐसे करके। ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत क्या है कि एक ही पीली आंधी, काली आंधी, ऐसे करके बहुत से मतलब रचनाएं हैं जो कि अलग अलग लेखकों का है, लेकिन हमें उस पर कन्फ्यूजन हो जाती है। उसको आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, व्याकरण को अच्छे से पढ़िए। साहित्य को भी अगर आप टीजीटी के लिए भरे तो साहित्य एकदम अच्छे से पढ़िए, पूरा एकदम एक मतलब 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक पढ़िए। बिहार का एनसीईआरटी बोर्ड का जो वो चलता है वो पढ़िए, तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और क्लास करिए इन टीचरों का, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, आप डिवाइड कर लीजिए उसको। उसके बाद आप डेली से कम 6 घंटे तो आप दीजिए, 7 घंटे अपनी पढ़ाई को। और उसके बाद जो भी मैराथन क्लासेस पढ़े होते हैं यूट्यूब पर, उसको आप देखिए। अगर आपका पकड़ अच्छा हो, अगर आपको उसकी और प्रैक्टिस करनी हो, आप लाइव क्लास करिए, थोड़ा टॉपिक कवर करिए, क्लियर करिए। उसके बाद आप मैराथन क्लासेस जो भी प्रैक्टिस कराते हैं कम से कम 50, 60, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का, उसको आप स्पीड दोगुना करके आप उसका प्रैक्टिस रिवीजन कर लीजिए। उससे आपका हैबिट जो अच्छा हैबिट बनाएंगे, रिवीजन होगा, तो आपका जो है वो क्वेश्चन अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, अच्छे से उस किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझिए। उसके बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन आप यूट्यूब से देखिए, आप एक बुक ले लीजिए, उस पर सॉल्व करिए। आपका पक्का है, आपका अच्छा नंबर आएगा। आप प्रैक्टिस में भी देख सकती हैं, अच्छा नंबर आएगा आपका।